वचन डालते जाते हैं। परमेश्वर बोलता है इस टॉपिक के ऊपर बात कर, शालिनी इस टॉपिक के ऊपर बात कर। हालेलुया। आज बहुतों को वचन चुभेगा, आज बहुतों को वचन लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ आप अपने बुद्धि को खोल के परमेश्वर की आवाज को सुनना है। हालेलुया। मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके साथ गलबात करेगा। आमीन। तो अपना दिल खोलो, अपना मन खोलो कि परमेश्वर आपसे क्या गलबात करना चाहता है, वो क्यों आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। हमेशा इस कलीसिया में आप लोगों ने सुना हुआ है, बोलते कि ईट चको पास्टर बैठे हुए आज, लेकिन हम बोलते पास्टर तो आज ईंटों के ऊपर बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? ईंटों के ऊपर बैठे हुए हैं। पौलुस को दमाकस में परमेश्वर, पौलुस वो बंदा था जो यीशु के मसीह के लोगों को मारदासी, पीड़दासी, हालेलुया, उनको जेल तलक में डालदासी। पौलुस को दर्शन हुआ दमाकस में, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। हालेलुया। जब हम वहाँ पे प्रेरितों की किताब में पढ़ते हैं, उस 3 दिन तलक वो उसको कोई कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद बोलते हैं कि वो प्रचार करने के लिए गया, लेकिन 3 साल जब हम गलाती की किताब पढ़ते हैं, 1 गलाती 16 और 17, उसमें लिखा है पौलुस 3 साल तलक, गलाती 1 उसका 16-17। पौलुस कौन बता सकता है मेरे को? पौलुस एक फरीसी सी। कौन सी फरीसी? क्या जानते सी? बाइबल का बिंदु बिंदु उनको पता था, कहाँ बिंदु कहाँ कॉमर, एक एक चीज फरीसी को पता सी। और पौलुस कौन सी? फरीसी सी, एक फरीसी सी पौलुस। पढ़ो 1 गलाती 16 उसका 17। जब इच्छा हुई हाँ कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, हाँ कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, हाँ तो ना तो मैंने हाँ मांस और लहू से सलाह ली। मांस और लहू से सलाह लेना यानी कोई इंसान से सलाह नहीं ली सी। हाँ। और ना यरूशलेम को उनके पास गया। मैं ना तो उनके जो परमेश्वर के चेले थे, इतने सारे 12 चेले, 11 चेले दो थे, पतरस, यूहन्ना, ये चेलों जो यरूशलेम में थे, वो बोलता है मैं उनके पास भी नहीं गया। तो कहाँ गया पौलुस? जो मुझसे पहले प्रेरित थे, हाँ, पर तुरंत अरब को चला गया। अरब को चला गया पौलुस। अरब एक पहाड़ सी, वहां पे वो चला गया। और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। दमिश्क को लौट आया। वो 3 साल तक वहां अरब में जाके उसने क्या किया था? वो परमेश्वर की हजूरी में दिन रात रहा था, और परमेश्वर ने उसको ऐसा रेवलेशन, ऐसा प्रकाशन दिया वहां पे कि उसको वो बातें पता चली जो दूसरे चेलों को नहीं पता। हालेलुया। रेवलेशन फ्रॉम जीसस। पौलुस, अगर आप जानना चाहते हो कि आपके प्रचारक कैसे होने चाहिए, आपको परमेश्वर, अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपको आज पूछूं कि मेरे को बताओ कितनी किताबें हैं बाइबल, पुरानी कितनी है, नई कितनी है, कितने चैप्टर्स आते हैं उसमें, बताओ। ये जो किताब है, ये जो 5 स्टार्टिंग की किताबें किसने लिखी है? जो लेटर्स जो है पास्टर्स के लिए, प्रचारक के लिए जो पौलुस ने लेटर लिखे, वो कहाँ पे? कितना बाइबल पढ़ा है आपने? कितना बाइबल जानते हो? जब हम बाइबल खोलते हैं, हम कल्ला बाइबल नहीं खोलते, हम स्वयं परमेश्वर को अपने सामने खोलते हैं। आमीन। परमेश्वर हमारे सामने होता है। 1 तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस और तीतस, ये पत्र लिखे गए थे पास्टर्सों के लिए। ये लेटर थे कि पास्टर कैसे होने चाहिए, आपके जो अगुवे हैं वो कैसे होने चाहिए, उनमें क्या गुण होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए। हम पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 1 उसका 6 और 7। 1 तीमुथियुस, पौलुस क्या बोल रहा था तीमुथियुस को? तीमुथियुस को हर एक बार
वो समझा रहा था कि तिमोथीस देख, अगर तू परमेश्वर के काम करना चाहता है तो तुम में ये सारी बातें, ये सारी क्वालिटीज ऐसे ऐसे होना चाहिए। अगर जानना चाहते हो तो 1 तिमोथीस, 2 तिमोथीस और तीतस आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका अगुवे कैसा होना चाहिए। हाँ पढ़ो, 1 तिमोथीस 1 उसका 6-7, उसमें लिखा है सर्टेन इनको पीपल। छोड़कर हाँ, कितने लोग हाँ। बकवाद की ओर भटक गए हैं बकवाद की ओर भटक गए हैं और विस्तापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं हाँ। और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं हाँ। उनको समझाते भी नहीं। वो बोलते हैं लेकिन वो समझाते नहीं, क्योंकि उनको खुद को इसका कोई ज्ञान नहीं है। अगर मैं आपको बोलूंगी ये वाला पढ़ते जाओ, ये वाला पढ़ते जाओ, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं उसको आपका मतलब नहीं समझाऊंगी तो क्या है, वचन क्या कहता है, वो खुद तो उसको समझते तो नहीं है, समझ ही नहीं है उनको। हालेलुया, भटक गए। 7 तलक पढ़ा। हालेलुया। 1 तिमोथीस 2 उसका 4 पढ़ेंगे। जो चाहता है हाँ, परमेश्वर चाहता है कि सारे लोग सब बचे मनुष्य जाएं। का उद्धार हो। सब मनुष्य, परमेश्वर क्या चाहता है, सब मनुष्य का उद्धार हो और हाँ? वह सत्य की भली भांति पहचान ले। भली भांति पहचान ले। हमें सत्य ही नहीं पता, क्यों? ज्ञान ना होने की वजह से हमें सत्य नहीं पता है। वचन में क्या लिखा है, मैं हमेशा इस कलीसिया को ये सिखाई हूँ कि इसको पढ़ो। मैंने व्हाट्सएप में भी आपको मंथली महीने के कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं मैं डाली हूँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता अगर इसके साथ है तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ होगा आमीन। और आप जान जाओगे। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना एक मसीह की जिंदगी है। हालेलुया। और आपको ज्ञान कहां से मिलेगा? बाइबल से। जब आप इसको उठाओगे, इसको पढ़ोगे तो आपको परमेश्वर स्वयं ज्ञान देगा। हालेलुया। आज हम बाइबल नहीं पढ़ना जानते, ना इसको उठाते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रजा नाश हो रही है, ज्ञान ना होने की वजह से। 1 तिमोथीस 3 उसका 2 से 7 तक हम पढ़ेंगे। 1 तिमोथीस 3 उसका 2 और 7। यह आवश्यक है, ये आवश्यक है कि अध्यक्ष कि आपके जो पास्टर है, आपके जो सिखाने वाले हैं, निर्दोष होना चाहिए। 1 मिनट, निर्दोष का मतलब क्या है? क्या होता है निर्दोष? बताओ मेरे को। अगर कोई बंदा व्यभिचार में फंसा हुआ है, किसी के हस्बैंड के साथ में 1 साल पहले वो बाहर घूम रहा था, होटल में घूम रहा था, इधर घूम रहा था, उधर घूम रहा था, व्यभिचार कर रहा थी, और 1 साल बाद खड़े हो गए, क्या ये निर्दोष है? किसी को लूट रहे हो तुम, किसी के पैसे रखे हुए, पहले तो तुम्हें बोझ है, तुम अपने घर का इंतजाम नहीं कर सकते हो। निर्दोष नहीं, आप दोषी है परमेश्वर के नजर में। किसी के कलीसिया को चीर फाड़ करना, आप कलीसिया को नहीं फाड़ रहे हो, आप परमेश्वर के अंगों को फाड़ रहे हो। आपने बड़ा काम नहीं किया वहां, परमेश्वर के नजर में आप कोई प्रेरित या पास्टर है ही नहीं। आप परमेश्वर के काम नहीं कर रहे हो, आप शैतान के काम कर रहे हो। क्योंकि अगर परमेश्वर खड़ा करता है ना बंदे को, तो परमेश्वर अपनी रूहें स्वयं देता है। वो स्वयं आपको अपनी रूहें देगा अगर उसने मसा किया, उसने खड़ा किया। वो ये नहीं बोलेगा तू फोन कर और तू किसी के कलीसिया के बंदे को तोड़, किसी के कलीसिया को खराब कर। तो आप किसी की कलीसिया के नहीं खराब करें, आप परमेश्वर की कलीसिया को खराब करें। आप परमेश्वर की देह को तोड़ रहे हो, उसकी आंखें निकाल के लेके जा रहे हो, उसके पैर निकाल के लेके जा रहे हो, और इसका जवाब परमेश्वर को देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? मैं कलीसिया तुम लोगों को समझा रही हूँ कि आज अपनी आंखें खोलो, आज अपना मन खोलो, क्या आत्मा आपको बता रहा है। हाँ आगे। और एक ही पति, उसका एक ही पति होना चाहिए, एक ही पत्नी होनी चाहिए। हाँ,
संयमी होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, अति सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। सिखाने में जो सिखा ही नहीं सकता है तुम्हें, कल आप प्रोफेसियां करके क्या करोगे? प्रोफेसियां सुन के क्या करोगे जब उसके वचन ही नहीं पता हुआ, जब वो तुम्हें वचन ही नहीं सिखा सकता है? क्या कह रहा है वचन? पौलुस क्या कह रहा है? तुम्हें सिखाने में निपुण होना चाहिए। ही शुड बी ए गुड टीचर। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम्हें सिखा ही नहीं सकता है, कल बाइबल खोलेगा पढ़ेगा, क्या पता उसको, हाँ, वो तुम्हें क्या सिखाएगा? वचन कहता है सिखाने में निपुण होना चाहिए, उसको वचनों का ज्ञान होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। हालेलुया। आगे, करने वाला ना हो, शराबी ना हो, नशा करने वाला ना हो। आज अगर हमारा हम औरतें फटाक से बोलते मुझे तो सेवकाई बनना है, लेकिन क्या हमारा जो हस्बैंड है पियक्कड़ है, व्यभिचारी है, हमारा हस्बैंड विरोध करता है, हमारा हस्बैंड जिधर मतलब मसीह को नहीं मानता है, कुछ ऐसी बातें हैं हमारे हस्बैंड के अंदर, तो हम सेवा करने के लायक नहीं, क्योंकि हमारा हस्बैंड भी मानने वाला चाहिए। आगे, वरना कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। धन का लोभी नहीं होना चाहिए उसको कभी भी। आजकल लोग क्या है, धन के वजह से खड़े हो रहे हैं, बस पैसा मिल जाए, यहां से मुझे पैसा आ जाए, वहां से मुझे पैसा आ जाए। आज पैसे बटोरने के लिए बिजनेस शुरू किया हुआ है, परमेश्वर के काम करने के लिए नहीं, पैसे के लिए। मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसे आते हैं, इसीलिए पास्टर बने हुए हैं। आज इधर कल उधर क्यों? पैसा बटोर रहे हैं। बड़े बड़े ख्वाहिश, आज मैं बुलेट में आ रहा हूं या बाइक में आ रहा हूं, कल मैं गाड़ी में बैठ के आऊंगा। ये क्या है? लालच है, लोभ है, और ऐसे बंदे को परमेश्वर नहीं बसा करता, नहीं खड़ा करता। हाँ, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता है। अपने घर का प्रबंध करने वाला, अपने घर का, अगर बंदा अपने घर का नहीं प्रबंध कर सकता है तो वो कलीसिया का क्या खाक करेगा? कलीसिया कैसे संभालेगा? कलीसिया का क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। आप सब जानते हो, मैंने अपने बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाया हुआ है। आई वॉज अ टीचर, मैं सिखाती थी। हालेलुया। तो अपने घर का बंदोबस्त करने आना चाहिए। अगर वो खुद के घर का बंदोबस्त नहीं करना जानता है तो वो यहाँ खड़े होने के भी योग्य नहीं। हालेलुया। आजकल परमेश्वर का ये भी कहता है कि एक दास कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है। आज क्या करते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दास किसी भी गवर्नमेंट नौकरी में है या कोई काम करता है, सोचो मैं ही अगर मैं टीचर की जॉब में कर रही थी, मेरा विश्वास किसके ऊपर होगा कि अंत के एंड में 30 तारीख को मेरी सैलरी मेरे पास आ जाएगी। मेरा विश्वास किधर है कि मैं तो काम कर रही हूं, मैं वाईएस में काम या किसी भी स्कूल में मैं काम कर रही हूं, मेरा पैसा मुझे पता है 30 तारीख होगी मेरे हाथ में मेरा पैसा आएगा। तो मेरा विश्वास किसके ऊपर है? नौकरी पे। मेरा विश्वास किसके ऊपर है कि मेरी एंड की नौकरी में मेरा पगार, मेरी सैलरी, मेरी तनख्वाह मेरे हाथ में मिल जाएगी। मेरा विश्वास परमेश्वर पे नहीं है, मेरा विश्वास। और ऐसा बंदा कभी भी सेवा ना करे, क्योंकि बोलते 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते हो तुम, या तो पैसे की या तो परमेश्वर की। आपका विश्वास तो आपको पता है कि मुझे सैलरी आए जा रही है, मेरा विश्वास है कि मुझे तो मिल ही जाएगा पैसा, कलीसिया में आए ना आए, लेकिन मेरे जो काम करती हूँ ना वहां से तो मेरी तनख्वाह तो आ ही रही है। लेकिन परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? किसके ऊपर विश्वास रखना? हमने
परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना, हालेलुया, क्योंकि वो सब कुछ मुहैया करने की ताकत रखता है। और आप ये भी जानते हो कि मैंने अपना सब कुछ, मेरा जॉब छोड़ दी, कल्ला और कल्ला परमेश्वर की सेवा में लगा है। पतरस पूछ रहा था, परमेश्वर देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, तेरे पीछे चल गए। तो बोलते ऐसा ना हो कि तुम्हें 1000 गुना ना मिले। आमीन, हालेलुया। आज हम धोखा कहाँ खाते हैं? शैतान हमें इधर ही भरमा जाता है, भरम जाते हैं हम, हमें पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। बोलते धोखा ना खाओ, हमें शैतान से एक कदम आगे होना चाहिए, एक कदम आगे। आगे बढ़ो, 7 तलक पढ़ा। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, हाँ। और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। बाल बच्चों को अधीन रखता हो। क्या आपके बाल बच्चे जो बने हुए हैं पास्टर, तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ गा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की भी भजन गाना, एक साइड शैतान के भी दुनियाई गाने गाना, ये कहाँ के तुम्हारे बच्चे अधीनगी में? पहले अपने घर को सुधारो, फिर दुनिया को जाओ सुधारने के लिए। क्योंकि कल अगर तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई जाएगी कि पहले तू तो अपना घर नहीं संभाल सकती है, तो अपना नहीं ठीक कर सकती है, तो चलिए हमें सुधारने के लिए क्या जवाब दोगे? इससे परमेश्वर की बड़ाई नहीं है, परमेश्वर की खटाई है। और परमेश्वर ऐसे नहीं खड़ा करता है। गोदी में बच्चा, 2 साल 3 साल का, 1 साल का बच्चा गोदी में, और बने हैं पास्टर, एक साइड दूध पिलाएंगे, एक साइड बच्चे को गोदी में लेंगे कि प्रचार करेंगे या प्रार्थना करेंगे। ऐसा नहीं मेरा परमेश्वर काम करता है, इस तरीके से नहीं। बताओ मेरे को, आप गोदी में बच्चा लेके यहाँ पे प्रचार करोगे? बच्चा उधर चिक्का मार रहा है, मम्मी मम्मी मम्मी, और आप यहाँ पे प्रचार कर रहे हो। ऐसा परमेश्वर काम करता है ना? आप खुद सोचो। मैं आज आपकी आंखें खोल रही हूं, आंखें खोलो कि कौन कहां और कैसे क्या है, आपको भी पता चले। हाँ, जब बाहर वाले आपको देखे, आउटसाइडर्स, आपकी जिंदगी कैसी है? बाहर वाले क्या देख रहे हैं आपके बारे में? हाँ, कभी हिस्ट्री निकाली, जाओ पता करो किसी के बारे में, तो पता चल जाएगा कि हम किससे वचन सुन रहे हैं। जब आप जिससे वचन सुनते हो ना, उसका जीवन सही नहीं है, तो वही चीजें आपके अंदर आएगी। आगे 1 तीमुथियुस 3:10 पढ़ेंगे। और जय भी पहले परखे जाएं। परखे जाएं, हमें भी परखो। ब्रदर हमेशा बोलते हैं अपोस्टल जी, परखो, हमें भी परखो। बोलते तुमने अपने दासों को परखना है, परखो, परखना, परखो। बोलते प्यार, प्यार करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। दुकान प्यार से चलती है, मैंने दुकान नहीं खोली है, मैंने दुकानें नहीं खोली है। जहां प्यार करना है, मैं प्यार करती हूं, और मैं सबसे करती हूं, मैं किसी से पार्शियलिटी नहीं करती। ये मेरा परमेश्वर भी जानता है। मेरे लिए तुम लोग सब एक बराबर हो। हालेलुया, हालेलुया। कोई लीडर, कोई टीचर यहाँ पे बैठा हुआ है स्कूल का, बताओ मेरे को। सुरेंद्र तुम टीचर हो, राइट? हाँ, क्या तुम तुम्हारे बच्चों के साथ में स्ट्रिक्ट होती हो? हाँ या ना? कभी कभी छपती हो कि नहीं? होना पड़ता है, हाँ या ना? यस। हमेशा अगर प्यार करोगे, प्यार से करोगे, कहीं बच्चे प्यार से सीखते हैं, लेकिन कहीं बच्चे डंडे के साथ सीखते हैं। स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। डिसिप्लिन वर्ड जो बोलते हैं ना, डिसाइपल जो तुम लोग बोलते हो, चेला जो इंग्लिश में बोलते हैं डिसाइपल, ये वर्ड आया है डिसिप्लिन में से। अगर कलीसिया का अगुआ, कलीसिया के जो इसमें डिसिप्लिन ही नहीं है, तो काय का फिर डिसिप्लिन? इसी वजह से कोई भी अगुआ अगर उसमें डिसिप्लिन ना हो, कड़कपन ना हो, तो वो अगुआ नहीं। आप बोलते प्यार करने वाला, प्यार करने वाला चाहिए, बस तुतु पुतुल करने वाला चाहिए। ऐसा नहीं होता है। दे शुड बी अ डिसिप्लिन।
डिसाइपल इसी वर्ड से, डिसिप्लिन वर्ड से खींचा गया है। टू बी डिसिप्लिन इज कॉल्ड डिसाइपल। और स्कूल में आप जब जाते हो तो वहां भी कई कानून होते कि 7 बजे एंट्री करनी है, कि किसी भी टाइम जाओ स्कूल में। आपको टाइमिंग दिया जाता है कि इस बजे 7 बजे से इतने टाइम तक आपका स्कूल लगेगा। 1 घंटे का इंग्लिश का पीरियड, 1 घंटे का मैथ्स का पीरियड, फिर उसके बाद ब्रेक, लंच ब्रेक होगा, सब कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो। और मूसा, 1 मिनट, अब तुमने पढ़ा था 10 वाला पढ़ा ना, परखने वाला। ये स्टूडेंट मूसा कितने साल लगे थे? बोलो भाई। मूसा को परमेश्वर ने अपने लाखों लोग इजराइल से निकाल, मिस्र से निकाल के लेके आना था। मूसा को उसने तैयार करना सी। कितने साल लगे सी? बोलो। नहीं, हमेशा मैं आप लोगों को बोलती, कितने साल लगे थे मूसा को? 80 साल। 40 साल वो राजा के जैसे रहा। राजा की जो बेटी थी उसका पुत्र बन के बना सी। वहां पे सारा कुछ उसको फैसिलिटीज थी, एवरीथिंग, सब कुछ था। उसके जूते तलक रखने के लिए नौकर आते थे और उसके पैर में डालते सी। मूसा के एक राजा की तरह रहता सी। लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा के वहां से निकाल के भेड़ बकरी चराने के लिए 40 साल लेके गया। हालेलुया। क्योंकि सबसे औखा पता है कौन सा काम? भेड़ बकरियां चराना। सच है। ठंड में रहना पड़ता है, गर्मी में रहना पड़ता है, भेड़ बकरियों को संभालना पड़ता है। और जब उनके साथ में रहते तो वही बदबू आती रहती है, स्मेलिंग आता है। उसको 80 साल लगा ऐसे। यीशु मसीह, अपना यीशु कितने साल लिए थे? परमेश्वर इस धरती पे आया सी, कितने साल लिए थे? कितने साल बताओ? कितने साल में खड़ा हो गया था यीशु मसीह प्रचार करने? 30 साल की उम्र में। उसके पहले उसने क्या किया? उसके पहले उसने ये पढ़ा, इसकी शिक्षा ली, अपने माता पिता के अधीन होके चला। और 30 साल की उम्र में जब उसका टाइम परमेश्वर ने दिया था, नियुक्त किया था, तब जाके वो खड़ा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम इसी चीज को नहीं जानते। थोड़ा सी अन्य भाषा क्या आई, थोड़ा सा क्या वचन क्या आया, 1-2 इधर उधर, थोड़ी सी आंखें क्या खोली, थोड़ा सा दर्शन क्या हो गया। दर्शन शैतान भी देता है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। परमेश्वर की ओर से होता है, अपने मन की ओर से होता है, और शैतान की ओर से होता है। 10 दरवाजे, मैंने तो कहीं 10 दरवाजे के बारे में मैंने इतनी बार बाइबल पढ़ा है। मोर देन 10-15 टाइम्स मेरा बाइबल हो चुका है, थिंक सो। मैं काउंट करती जाती हूँ। हर साल में मैं अप्रॉक्सीमेटली, मैंने गए साल 3 बार खत्म की है। 1 महीने में 1 बार मैंने बाइबल, दिसंबर के मंथ में जब आई वॉज ऑन फास्टिंग, आप सबको पता है मैं 21 दिन की फास्टिंग में गई थी, तब मैंने अपना पूरा बाइबल 1 मंथ में खत्म किया। हालेलुया। तो ये जो बाइबल, हम कितना इसको जानते हैं, कितना इसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा वचन आ गया, थोड़ा सा आ गया, थोड़ी सी आंखें खुल गई, हाँ जी हो गया जी। हम पहले जहां जाते थे, मुझे भी बहुत आगे बुलाया जाता था, मेरे ऊपर भी बड़ा ले हैंड होता था। और पास्टर ने मुझे यहाँ तक नियुक्त किया, तो शालिनी तू घर घर जाएगी, विजिट करेगी। लेकिन मैं पास्टर नहीं बनी, मेरे मन में नहीं था। मेरे को जो सेवा दी थी कि तू घर घर जाके तू विजिट करके उनके लिए प्रार्थना करके आएगी, मैं वो करती थी। लेकिन फिर ऐसे हुआ कि पता है जेलसी आ जाती है, मैंने नहीं की थी। मैंने अपना काम जो मेरे को पास्टर ने सौंपा था मैं करती थी। लेकिन जब वो किसी को जेलसी आए ना किया तो मैंने रोक दिया। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर पास्टर ने मुझे, हमें भी बोला जाता था शालिनी जा प्रार्थना कर, प्रेयर कर। एक दिन मैंने एक लेडी के ऊपर हाथ रखा था क्योंकि पास्टर ने मुझे बोला था, मैंने भी किया सी। तो मैंने देखा उसके पेट के अंदर दुष्ट आत्मा मेरे हाथ रखने से ही उछलने लग गई।
फिर मुझे बुलाया, बोलते देखा शालिनी कैसे क्या होता है। अगर मैं बोलती हाँ मेरे हाथ रखने से इतना कुछ हो गया, बंदे गिरते हैं, मेरे हाथ रखने से दुष्ट आत्मा उछल रहा है, मैं भी पास्टर बन जाऊं, नहीं, ये अधीन की नहीं है, अधीन की नहीं। और जो अधीन नहीं होता है उसको परमेश्वर कभी खड़ा नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बंदे गिरा के कर क्या रहे हो? हाथ रखे बंदे गिरे, भाई बड़ा मसा। मसा और ग्रेस का मतलब भी पता है क्या होता है? ग्रेस, GRACE, ग्रेस का मतलब क्या होता है? हाथ रखने से गिरा तो दिए, गिरा के हुआ क्या? उनकी जिंदगी बदली? कुछ हुआ? कुछ हुआ? बल्कि तुम्हारे अंदर की दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश हो गई, उधर चली गई। आज हम इन्हीं चीजों को नहीं जानते। आपके अपोस्टल जी बोलते हैं ना, जी दे, पंजाबी में कहावत है, जी दे नाल गल की, जी दे नाल लगी गली, उदे नाल तुर पल की तुर चली। हाँ, जीने लाई गली उदे नाल तुर चली। दैट्स इट, बिकॉज आई डोंट नो पंजाबी। मेरे पंजाबी बोलना एकदम खतरनाक। मैं कल ही प्रियंका को बोल रही थी, मैं बोली इंग्लिश बोलो, आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, लेकिन आपका पंजाबी जी दे नाल व्हाट, जी दे नाल लाई गली उदे नाल। हाँ, यही आज बच्चे हो रहे, हम गल्ला सुनते हैं और तुर पड़ते हैं। हालेलुया। मैं सच बोलती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस जिसको शेयर किया है ना, उसने अपनी भावना, अपनी कल्पना से अपनी स्टोरीज बना ली, वही सब कॉपी किया जो सिस्टर ने बताया सी, सेम कॉपी। हालेलुया। इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगी नहीं अभी कि मेरे साथ क्या हुआ था, की हो गया था, कैसे हो गया ऐसे, क्योंकि आप उसी को अपने ध्यान विचारों में रखते हो और बोलते हो हाय मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, यही हुआ, यही हुआ। परमेश्वर दिलों और मनों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो आग में से निकालेगा। जब परमेश्वर ने मुझे खड़ा करा, 8 साल, मेरी 8 साल तक उसने मुझे तैयार किया, 8 साल, 8 years तैयारी में डाला। कल्ली हो गई सी मैं कभी घर पे, अकेली सी, और परमेश्वर उस टाइम में मेरी सारी कमियां निकाल रहा था, कमियों को निकाल रहा सी। अगर उसी टाइम का कुछ मैं ब्रदर को बोल दी, परमेश्वर का आवाज, जा माफी मांग, जा माफी मांग। मैं कभी बार, बहुत बार मैं सुनती, परमेश्वर हाँ सरो, सॉरी मेरे से गलती होगी, सॉरी मेरे से गलती होगी, बाजू वाले सॉरी मेरे से गलती होगी। परमेश्वर ने ऐसा करके मुझे तैयार किया है। ऐसा नहीं कि आज 1 साल में हो गया, तुम्हें ये हो गया और तुम अगले बार में खड़े हो गए, नहीं, ऐसा काम परमेश्वर नहीं करता है, ये काम शैतान का है। क्योंकि लूसीफर भी एक स्वर्गदूत था, ये मत भूलो, वो भी एक स्वर्गदूत था, तो वो भी परमेश्वर का रूप धारण करके आपके सामने खड़ा हो सकता है। हालेलुया। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ध्यान देना है इन चीजों के ऊपर। शैतान के एक कदम आगे होना है। परखो, धोखा ना खाओ, धोखा नहीं खाना है हमने। हालेलुया। कि हम किससे वचन सुनते। आज फेसबुक खोलो तो इतने सारे प्रचारक, आज यूट्यूब खोलो तो इतने सारे प्रचारक। मैंने कभी यूट्यूब पे नहीं डालना चाहता। हम पंडोरी में, मेरे को पता भी नहीं कि मैं पंडोरी जाने वाली हूँ। मैं अपने घर में बैठी हुई सी, परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी रूह दी जो कहीं चर्च नहीं जाती सी, किधर नहीं, किसी भी चर्च में नहीं जाती सी। उस सिस्टर को मैं बोली, सिस्टर जी आ जाओ, मैं, मेरा परिवार और हाँ वो सिस्टर, हम घर में कलीसिया चलाते, घर में कलीसिया ने हम वर्शिप करते थे, आराधना करते थे। जितना वचन परमेश्वर मुझे देता था मैं समझाती थी हम सबको, और हम वर्शिप स्तुति, और हम थोड़ा बहुत, मैं, मेरे बच्चे, हम 4 जन और वो सिस्टर 5। हमने ऐसा करके परमेश्वर ने फिर धीरे धीरे करके परमेश्वर किसी न किसी को बुलाते गया, अपने आते गए। मैंने किसी को नहीं बुलाया था। फिर परमेश्वर ने मुझे लेके जाके पंडोरी में लेके गई, और पंडोरी में जितने गांव के लोग थे सारे आने लग गए थे।
हालेलुया। परमेश्वर अगर खड़ा करता है ना तो वो रूहें देने की भी ताकत रखता है। हालेलुया। इस तरीके से पंडोरी में जाने वाले लोग भी अभी बैठे हुए हैं कि पंडोरी वाले भी जो पुराने हैं वो भी है अभी तक, ऐसे नहीं है। क्यों? उनको पता है, वो जानते हैं सिस्टर को, वो जानते हैं, वो बड़े अच्छे से जानते हैं सिस्टर को, इसीलिए वो आड़े थे खड़े हैं इस कलीसिया के साथ। वो जिदे नाल लगी तो गली ओदे नाल तो चलिए वाले नहीं है, मैं जानती हूँ। वो वफादारी से खड़े, अड़े थे खड़े। और जो परमेश्वर किसी को खड़ा करता है ना, वो परमेश्वर की कलीसिया को तोड़ता नहीं है, जोड़ता है, जोड़ता है। जो जोड़ता है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो तोड़ता है वो शैतान की ओर से है। क्योंकि यीशु परमेश्वर के बराबर, लूसीफर भी ऐसा ही था। उसको थोड़ी सी बड़ा अच्छा था लूसीफर, बहुत सुंदर परमेश्वर ने बनाया था। ही वॉज अ वर्शिपर, वर्शिप करता सी, स्तुतिया करता सी, आराधना करता सी। लेकिन उसके अंदर आया घमंड, उसके अंदर आया कि सिस्टर बनी है मैं भी बन जाऊं, परमेश्वर रहेगा परमेश्वर जैसे मैं भी बन जाऊं, शैतान बोल रहा था। शैतान के परमेश्वर के बाजू में शैतान ने अपनी कुर्सी, अपना सिंहासन लगाना चाहा। क्या किया शैतान को परमेश्वर ने? बाहर फेंक दिया, लात मार के नीचे फेंक दिया। ये होता है शैतान का काम। हालेलुया। ये शैतान के काम होते हैं, परमेश्वर के नहीं। परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता है। परमेश्वर आपको तैयार करेगा अगर उसने किया। हम बोलते मेरे को भी दिखाया था माइक पर करके, मैं बोल रही हूँ बहुत सारी चीजें होती है, बहुत मतलब होते हैं, गहरे मतलब होते हैं, उनको समझना पड़ता है। मुझे दिखाया था मैंने शराबियों के पास जाके प्रचार करना। अगर तू शराबी होगा, से एवेंजलिस्ट जो बोलते हैं ना, एवेंजलिस्ट जा जाके प्रचार करना, ये तो सबकी कॉलिंग है, सबकी है, ये सबकी जिम्मेदारी है, सबकी एवेंजलिस्ट की कॉलिंग है। बोलते तू जो जगत में जा, चेले बना, ये सबकी है। एवेंजलिस्ट की कॉलिंग सबकी होती है। लेकिन अगर तुम शराबी होगे ना तो परमेश्वर बोलेगा तुम्हें जाओ तुम शराबी के पास जाके प्रचार करो, ये सपने में भी दिखाएगा। अगर तुम व्यभिचारी या कोई बोलते हैं ना व्हाट चुंगी लेने वाले या व्हाट इज दैट, बहुत गरीब लोग हैं जो क्या बोलते, जो घूमते, क्या बोलते उनको, चुंगियां वाले। मैं चुंगियों वाले के पास में जाके मैं प्रचार कर रही थी, परमेश्वर ने मेरे को दिखाया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें स्टेज दिया गया है। परमेश्वर तुम्हें ये दिखा रहा है, जाओ वो चुंगी वाले के पास, वो जो गरीब लोग हैं उनके पास जाओ और सुसमाचार फैलाओ, उनको बचाओ और उनको कलीसिया में लेके आओ।